ओम शांति। जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है ना, इसको फील करने की जरूरत है। जब तक आप महसूस नहीं करोगे आपको नशा नहीं चढ़ेगा कि इस समय आपको कौन मिला हुआ है। इसे हम चिंतन कर रहे थे, इस समय तो देखो आपके साथ डायरेक्ट भगवान खड़ा है। दुनिया में कितने ही मनुष्य है जिनको भगवान का परिचय ही नहीं, ये ज्ञान ही नहीं, ये ड्रामा की समझ ही नहीं, वो कैसे उभरेंगे ऊपर। जिनके साथ ऐसे परिस्थितियों में ऐसे तूफान आ रहे हैं, ऐसे ही चिंतन चल कि हमारे साथ तो बाबा है, बाबा की जो ये नॉलेज है हमारे साथ है। हम पढ़ लेते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। उनका क्या होगा जिनको पता ही नहीं है? तो वो क्या करते, मूर्तियों के सामने जाके गुहारे लगाते। और वो मूर्तियां कौन है? आप चैतन्य। वो मूर्तियों से प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। वो उन देवियों की पूजा करते हैं और कहते हैं हमारे कष्ट हरो। अब अगर देवियां ही परेशान होंगी यहाँ पे तो फिर कष्ट क्या करने जाएंगे? तो देवियां आज संतुष्ट कैसे हैं, निश्चिंत कैसे हैं? किसके आधार पर? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार पर। और क्या आधार है? ये जो परम आनंद की अनुभूति हो रही है माना, ये कोई बाहरी सुख नहीं है, ना ही बाहरी, अंदर की अनुभूति है कि आपको मालूम है कि ये क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि ये प्रोसेस क्या है। मतलब ये समय है क्या आपका अपने लिए चिंतन करते रहने का? देने का समय है। समय भी दो, विशेष साकाश दो। नींद तो फिट ही जानी चाहिए। जैसे कोई अपना परिवार में कोई तकलीफ में होता है तो नींद आती है? आती है? आपको कैसे आ जाती? आप कैसे व्यर्थ की बातों का चिंतन कर लेते हैं? ऐसे ही होता है ना। तो समय कौन सा है, परिस्थितियां कौन सी है, उसमें आपका रोल क्या है, ये समझने का, देखने का कि इस समय हमें भगवान ने क्या दिया हुआ है। उसका तो परम आनंद लो गई, लेकिन सभी आत्माओं को साकाश तो दो, शांति की, शक्ति की। मान लो आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए, नींद फिट जाती है ना? जिससे भी हल्का फुल्का भी किसी से भी होगा अटैचमेंट, नींद फिट जाती है कि नहीं है? अज्ञानियों तक की फिट जाती, तो तुम्हारी क्यों नहीं फिटती? तुम्हारे लिए तो सारा परिवार रहना चाहिए, ब्राह्मण परिवार, पूरा विश्व परिवार। तो त्राही त्राही की आवाजें सुनाई देती हैं कुछ ऐसे, मना ये क्या हाहाकार मचा पड़ा है। आप विचार तो करो। ये भगवान एहसास करा रहे हैं कि परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी की जो फीलिंग है ना, पूरे कल्प में एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आपको परमात्मा का एहसास नंबर 1 रहता है। ना तो सत्युग में माना, ना त्रेता माना। जहां पे कांटे ही नहीं तो वहां कांटों की नॉलेज क्या? जहां विकार ही नहीं तो वहां विकारों से निकलने का ज्ञान ही क्या? फूल हैं, फूलों में कांटे ही नहीं तो डरना कैसा? तो वहां तो ऐसी कोई चिंतन ही नहीं होता। वहां तो बस एंजॉय कर रहे हैं। और वो ऐसा एंजॉयमेंट, वो एंजॉय फील करने से पहले दुखी तो होना पड़ता है, तभी तो एंजॉय एंजॉय लगता है। तो वहां पे एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ परम आनंद है, ये परमानंद है जो परमात्मा के द्वारा मिला है। आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है, आनंद की अनुभूति आत्मा करती है। लेकिन जो परमानंद है वो परमात्मा से मिली और उसके संपर्क में आने से ही होती है। जो उसके नजदीक आता है उसको ही परमानंद अनुभव होता है। ओके, तो ये देवताओं को तो हो नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा को तो जानते भी नहीं है। तो तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।